तो चलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के एक दिवसीय दौरे पर आज भोपाल आ रहे हैं। उससे पहले राजधानी में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कई सारी व्यवस्था कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, संबोधित करेंगे इसके साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे, जिनमें से भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर शामिल हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:35 पर दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे और सुबह 9:50 पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान भोपाल एयरपोर्ट पे पहुंचेगा और उसके बाद सुबह 10:15 पर भोपाल एयरपोर्ट से वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे और 10:30 बजे बीयू से रानी कमलापति स्टेशन के लिए निकलेंगे। यहां से सुबह करीब 11 बजे तक रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:05 पर सड़क मार्ग से लाल परेड मैदान के लिए रवाना होंगे और सुबह 11:15 से लेकर दोपहर 12:15 तक मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 12:30 बजे यानी कि 12:30 पर पीएम मोदी लाल परेड मैदान से हेलीकॉप्टर से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12:55 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। बता दें कि 40 आईपीएस, 100 एडिशनल एसपी, डीएसपी और 8000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपने देखे पीएम मोदी के। आज एमपी दौरा काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे और 9:50 पर यहाँ पे पहुंचेंगे भोपाल में और वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर के लिए ये सौगात दी जाएगी, जिसे हरी झंडी दिखा के वो रवाना करेंगे। तो काफी अहम दौरा पीएम मोदी का है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पहले रोड शो भी होने वाला था, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है मध्य प्रदेश में, उसके चलते रोड शो को कैंसिल कर दिया गया है। 40 आईपीएस ने मोर्चा संभाला हुआ है और इसके साथ ही हजारों जवान जो हैं वो सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे पीएम मोदी। तो काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। पहले से तैयारियां चल रही थी। मध्य प्रदेश की दूसरी और तीसरी वंदे भारत को भी रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीनों वंदे भारत को वर्चुअली रवाना किया जाएगा, ये भी आपको बता दें। रांची पटना वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी और वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शहडोल नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जिस तरीके से पहले प्रस्ताव पास था कि जाएंगे, पर लेकिन अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते दौरा स्थगित किया गया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब शहडोल नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। भारी बारिश का सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है उसको लेके प्रोग्राम जो है कार्यक्रम उसे स्थगित कर दिया गया है। अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का मौसम विभाग ने, जिसके चलते दौरे को स्थगित किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे अब शहडोल नहीं जाएंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते दौरा स्थगित किया है। अब 1 जुलाई को पीएम मोदी शहडोल आएंगे। आज शहडोल नहीं जाएंगे। पहले दौरे के बाद संबोधित करना थी सभा, शहडोल जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है। अब 1 जुलाई को आएंगे। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी भोपाल में पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए हैं। दौरे की वजह से भोपाल में करीब 6 घंटे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। बता दें कि दौरे की वजह से भारी वाहन, व्यवसायिक और अनुमति प्राप्त वाहनों को ही सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बाग सेवनिया थाने में मानसरोवर तिराहा तक और बोर्ड ऑफिस चौराहे से बाग सेवनिया थाना तिराहे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोशनपुरा चौराहे से पुराने पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे तक और भारत टॉकीज के कंट्रोल रूम से तिराहे तक का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही रोशनपुरा चौराहे से पॉलिटेक्निक, कमला पार्क, रेत घाट, वीआईपी रोड, लाल घाटी, गांधीनगर, तिराहा,
आवागमन बंद रहेगा। वहीं पॉलिटेक्निक से गांधी पार्क तिराहे तक भी आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इधर मिसरोद से आने वाले वाहन बाग सेवनिया तिराहे से अरविंद विहार कॉलोनी रोड का यूज कर एम्स RRL और हबीबगंज नाका होकर चल सकेंगे। तो ट्रैफिक व्यवस्था में ये बदलाव किए गए हैं। करीब 6 घंटे तक यातायात प्रभावित रहेगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ट्रैफिक में ये बदलाव किए गए हैं। करीब 6 घंटे तक यातायात में बदलाव रहेगा। शहर के कई मार्गों पर आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। चलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राजधानी भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पार्टी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इसके अलावा नड्डा ने पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की। जेपी नड्डा राजधानी के बाणगंगा स्थित भूरीबाई के घर भी पहुंचे, जहां उनसे करीब 10 मिनट तक मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके अलावा जेपी नड्डा राजधानी के शामला हिल्स स्थित विजय अग्रवाल के घर भी पहुंचे और उनसे करीब 20 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की। और अब बात करेंगे तो चलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। भोपाल आ रहे हैं वो, और उससे पहले ही राजधानी में पीएम के आगमन को लेकर कई सारी व्यवस्था कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में संवाद कार्यक्रम में संबोधित करेंगे और इसके साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे, जिनमें से भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:35 पर दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेगा। फिर सुबह 10:15 पर भोपाल एयरपोर्ट से बीयू के लिए रवाना होंगे और इसके साथ ही सुबह 10:30 बजे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से रानी कमलापति स्टेशन के लिए वो निकलेंगे। यहाँ वे सुबह करीब 11 बजे तक रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:05 पर सड़क मार्ग से लाल परेड मैदान के लिए रवाना होंगे और सुबह 11:15 से दोपहर 12:15 तक मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 12:30 पर यानी कि 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड मैदान से हेलीकॉप्टर से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12:55 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें पीएम मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 40 IPS, 100 एडिशनल SP, DSP और 8000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 40 IPS, 10 ASP और DSP मोर्चा संभाल रहे। इसके साथ ही 8000 जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। तो आज पीएम मोदी का भोपाल दौरा काफी अहम दौरा है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहां से मिलेगी मध्य प्रदेश वासियों को भी। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शहडोल नहीं जाएंगे पीएम मोदी। अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते शहडोल का दौरा स्थगित हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शहडोल अब नहीं जाएंगे पीएम मोदी। 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते दौरा स्थगित किया गया है। हजारों हजार की तादाद में जनता का समुद्र लालपुर उमड़ने वाला था, लेकिन भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो,
ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और इसलिए अगर भारी बारिश हुई तो आने जाने वाली जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दौरा स्थगित किया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी भोपाल में पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि दौरे की वजह से भोपाल में करीब 6 घंटे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। ये भी बता दें कि दौरे की वजह से भारी वाहन, व्यावसायिक और अनुमति प्राप्त वाहनों का सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बागसेवनिया थाने में मानसरोवर तिराहा और बोर्ड ऑफिस चौराहे से बागसेवनिया थाना तिराहे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रोशनपुरा चौराहे से पुराने पुलिस कंट्रोल रूम तक तिराहा और भारत टॉकीज से कंट्रोल रूम तिराहे तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही रोशनपुरा चौराहे से पॉलिटेक्निक, कमला पार्क, रेड घाट, वीआईपी रोड, लाल घाटी, गांधीनगर तिराहा तक आवागमन बंद रहेगा। वहीं पॉलिटेक्निक से गांधी पार्क तिराहा तक भी आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इधर मिसरौद से आने वाले वाहन बागसेवनिया तिराहे से अरविंद बिहार कॉलोनी रोड का यूज कर एम्स और आरआरएल और हबीबगंज नाका होकर चल सकेंगे। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, जहां पीएम मोदी के दौरे को चलते परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बरकतुल्लाह में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया है। ज्यादातर स्कूलों और कोचिंग ने छुट्टी भी घोषित कर दी है। बीयू के कॉलेजों में आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। आपको बता दें, एलएलबी, एमबीए और बी फार्मेसी की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। तो एलएलबी, एमबीए, बी फार्मेसी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। तो काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। कई सौगात यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे बड़ी सौगात वंदे भारत की मिलने जा रही है और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से नवीन सिंह जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही दुष्यंत। तो नवीन, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, क्या क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्या शेड्यूल पूरा रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हेवी रेनफॉल का अलर्ट है और इस बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और पीएम मोदी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निरस्त करने के साथ ही कई सारे रूट को डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल मैं रानी कमलापति स्टेशन के बाहर हूं और इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे के आसपास 10 से 10:15 के बीच में रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन से देश की 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। कई सारे बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या तैयारियां आप लोग सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए हैं? जी सर, कॉलेज से हमें भेजा गया है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी मोदी एज वेल, बिकॉज हम देख रहे हैं जैसे वो इंटरनेशनल रिलेशंस अपने बना रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। शायद मैंने तो अपनी एज में पहले ये कभी नहीं देखा है और आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आ रहे हैं राजधानी भोपाल में, आज 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं रेलवेज का जो कायाकल्प हो रहा है? सर, ये तो एक हमारे लिए एक उपलब्धि हमें देखने को मिल रहा है। हमने आज तक उन्होंने को टीवी में देखा है, आज हमें सामने से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये भी हमारे लिए और भोपाल के लिए एक बड़ी बात है कि वंदे भारत एक पहले मिल चुकी है और भी आगे कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। हम चाहेंगे अगली बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आए 2024 में। देखिए, बच्चों में बिल्कुल उत्साह है। बच्चे तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बेटा आप मोदी जी को देखने आए हैं। यस। हाँ, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस टाइप के लीडर हैं? बहुत अच्छे लीडर हैं वो। एक आइडल पर्सनैलिटी है, हम सब के लिए आदर्श हैं वो। कि इतने हो मतलब उन्हें कुछ पढ़ाई नहीं की फिर भी इतने बड़े इंसान बने, तो वो हमारे आइडल हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की भी बातचीत हो रही है। मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा। मुझे लगता है कई सारे और बच्चे आज ये ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए वेलकम करने आए हैं। सभी बच्चे भोपाल के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं और नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि 10 बजे मोदी भोपाल से हरी झंडी देंगे। 5 वंदे भारत हैं, रानी कमलापति से इंदौर के लिए और रानी कमलापति से जबलपुर के लिए। बिहार झारखंड को पहली वंदे भारत, रांची पटना को भी भोपाल से नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा गोवा को भी पहली वंदे भारत आज मिलने जा रही है। गोवा मडगांव से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसी के साथ धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस भी कल सुबह से चलेगी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए नजर बना के रखें। हमारे संवाददाता दुष्यंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत से जान लेते हैं। दुष्यंत, आप कहां पे हो? क्या कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए, मैं एयरपोर्ट के पास में हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:50 पर लैंड करेंगे और जिस तरीके से एयरपोर्ट का मैं वो हिस्सा दिखा रहा हूं आपको, जिस तरीके से ये पूरी जो एयरपोर्ट की वॉल है और यहां से ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, उस दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर उनका विमान जो है वो लगभग 9:45 बजे के आसपास लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ से एक चॉपर के माध्यम से वो जो एयरफोर्स का चॉपर होगा उसके माध्यम से वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री की अगवानी जो है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारी जो तैयारियां की गई हैं तो वो तैयारियां जो है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से ही तमाम सारे कार्यक्रमों की तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन एयरपोर्ट चूँकि एक बड़ी जगह है और एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरेगा तो उसके बाद यहाँ पर उनके लिए पीएम जो मिनिस्टर इन वेटिंग है वो यहाँ पर जरूर मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री के पूरे दौरे की बात करें तो उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो उस दौरान कैबिनेट के मंत्री 2 से 3 मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के तुरंत बाद एयरफोर्स के ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से वो बाई रोड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम सारी जगह जो है वो पूरे इलाके में यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। इसके साथ में जो फोर्सेज है वो तैनात की गई है। 3 लेयर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात की गई है। और चलिए कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे कर लिए गए हैं और इंतजाम पूरे हैं। बस इंतजार है कि कब पीएम मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे। आप दोनों नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप दोनों का ही चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:50 में भोपाल पहुंचेंगे और सुबह 10:15 में भोपाल एयरपोर्ट से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। वहीं सुबह 10:30 बजे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से रानी कमलापति स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो आपको बता दें यहाँ वे सुबह करीब 11 बजे तक रानी कमलापति स्टेशन पर 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिनमें से भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर शामिल हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत को वर्चुअली रवाना करेंगे। इसके बाद लाल परेड मैदान पहुंचेंगे, जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, पीएम मोदी के दौरे की तमाम जानकारियों के लिए हमारे संवाददाता 2 जगह से हमारे साथ जुड़ गए। आपको बता दें कि कमलापति रेलवे स्टेशन से हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई है और दुष्यंत पाराशर भोपाल एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हरप्रीत आपसे बात करेंगे, क्या कुछ तैयारियां अब तक हो चुकी है और क्या कुछ माहौल देख पा रही हैं आप?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और अब बेसब्री से बस इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और हरी झंडी वंदे भारत जो ट्रेन है उसे यहाँ पर दिखाएंगे। दोनों ट्रेनों में यहाँ पर जो यात्री हैं, आज हालांकि पहला दिन है, स्कूली बच्चे इसमें शामिल हैं, बुजुर्ग इसमें शामिल हैं, वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। तमाम जो व्यवस्था है सुबह करीबन 5 बजे से ही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पासेस यहाँ पर जिन्होंने इस ट्रेन में सफर करना है, जो भोपाल से इंदौर तक जाएगी और जो भोपाल से जबलपुर तक जाएगी, उस ट्रेन के लिए यहाँ पर जो पासेस के साथ लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर झंडी दिखाएंगे। हालांकि ज्यादा देर इस बार उनका यहाँ पर रुकने का जो कार्यक्रम है वो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक वो इस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकेंगे जहां पर वो इन जो मध्य प्रदेश को सौगात मिली है दूसरी और तीसरी वंदे भारत ट्रेन की, उसको यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि आज कुल 5 जो वंदे भारत ट्रेन है, जिनको 3 ट्रेन जो है वो डिजिटल तरीके से यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी और 2 ट्रेन को वो यहाँ पर मौजूद रहकर हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश अपने जोरों पर है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। भोपाल सहित आसपास के करीबन 23 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हैं और अब बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जी और जी हरप्रीत, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। दुष्यंत पाराशर हमारे संवाददाता भोपाल एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई और क्या कुछ कार्यक्रम आगे के उनके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:45 बजे यहाँ पहुँचेंगे और जिस तरीके से पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, तैयारियों की अगर बात करें, एयरपोर्ट की बात करें तो आप एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं जो हैं वो देख सकते हैं कि जो चॉपर्स हैं, एयरफोर्स के 3 चॉपर एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही तमाम सारी जो तैयारियाँ हैं उस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से रनवे पूरा तैयार है और रनवे के साथ में जिस तरीके से जब जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका विमान जब यहाँ से उतरेगा तो कहीं ना कहीं वो उतर के अगर मौसम सही रहा तो चौपर के माध्यम से यहाँ से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय वो जाएंगे और उसके बाद बाई रोड वहाँ से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। लेकिन एक जानकारी के मुताबिक, एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि दूसरा कारकेट भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर लगाया गया है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर तैयार की गई है ताकि कोई एहतियातन किसी प्रकार से कोई भी ऐसी घटना अगर होती है तो उसके लिए पहले से तैयारी जो की जा सके। और जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर देखें तो एयरफोर्स के 3 चॉपर एक के बाद एक चॉपर जो है वो लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में लगातार यहाँ पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर रनवे पर की गई है, पूरी यहाँ पर पीएम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी कोई भी कमी यहाँ पर ना रहे और प्रधानमंत्री मोदी जब इस ओल्ड एयरपोर्ट पर उतरेंगे, इस ट्रिप पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं विमान उतरता हुआ भी नजर आएगा और जिस तरीके से चॉपर से जब वो उतरेंगे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जिस तरीके से जो मिनिस्टर इन वेटिंग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि दूसरा कारकेट की अगर बात करें तो दूसरा कारकेट इसलिए लगाया गया है कि अगर मौसम खराब रहा और चॉपर उड़कर विश्वविद्यालय नहीं पहुंचने की स्थिति में रहा तो कारकेट के माध्यम से ही वो बाई रोड यहाँ से सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और जिस तरीके से जो हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो हम आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं और जिस तरीके से जो चॉपर नजर आ रहे हैं वो केवल और केवल IBC 24 पर अभी नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पूरी तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की तैयारियों को लेकर की जी बिल्कुल दुष्यंत, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हरप्रीत, आप भी हमारे साथ जुड़ी थी, तमाम जानकारियां आपने भी हमें दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:50 यानी अब से कुछ देर बाद भोपाल पहुंचेंगे। सुबह 10:15 पर भोपाल एयरपोर्ट से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से रानी कमलापति स्टेशन के लिए निकलेंगे। यहाँ पे सुबह 11 बजे तक कमलापति स्टेशन पर 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें से भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर शामिल है। 3 और वंदे भारत को वर्चुअली रवाना करेंगे। इसके बाद लाल परेड मैदान पहुंचेंगे, जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे।
दोपहर 12:55 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 40 आईपीएस, 100 एडिशनल एसपी, डीएसपी और 8,000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। चलिए, दुष्यंत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, किस तरह की हलचल है, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद किसी स्टेट हैंगर की स्ट्रिप पर, एयर स्ट्रिप पर वो उनका जो विमान है वो लैंड होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से देखिए अभी स्टेट हैंगर की स्थितियाँ देखिए, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और इसी बारिश के दौरान जो प्लेन है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लैंड होता हुआ नजर आएगा। कुछ जो एयरफोर्स के चॉपर हैं जो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में लगाए जाते हैं वो यहाँ पर चॉपर आपको नजर आ रहे होंगे। और जिस तरीके से तमाम सारी व्यवस्थाएं, स्टेयर्स यहाँ पर जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्टेयर्स के माध्यम से विमान से उतरेंगे और विमान से उतरने के बाद मौसम अगर सही रहा और चॉपर उड़ने की स्थिति में रहे तो इन्हीं चॉपर के माध्यम से वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। और ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो IVC 24 पर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये प्रयास हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले ये तस्वीरें जो हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और कोशिश भी यही है कि जो चॉपर्स हैं और जिस तरीके से पूरी व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो एयर स्ट्रिप पर उतरेगा और इस एयर स्ट्रिप पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉपर के माध्यम से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जाएंगे। हालांकि दूसरी जानकारी ये भी आ रही है कि एक काफिला जो है वो गाड़ियों का प्रधानमंत्री मोदी के जो बेड़े की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर स्टेट हैंगर पर भी तैनात की गई हैं। वो भी इसलिए कि अगर मौसम ख़राब होता है या फिर ये कहें कि जो चॉपर है अगर वो नहीं उड़ पाता है तो कहीं ना कहीं उन चॉपर को यहीं स्थापित रखा जाएगा। लेकिन जो काफिला होगा गाड़ियों का उस काफिले के माध्यम से सड़क मार्ग के माध्यम से वो सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उन कार्यक्रमों में शरीक होंगे। और इसके साथ में ये भी प्रयास है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उतरेंगे तो उसकी जानकारी जिस तरीके से मौसम विभाग से भी पूरी मौसम की जानकारी ली जा रही है और अगर विषम परिस्थितियां फंसती हैं तब ही ये जो है बाई रोड यहाँ पर जाने का प्लान बनाया जाएगा। तो दो तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्था ये है कि स्टेट हैंगर से काफिले के माध्यम से वो बाई रोड जो है वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। लेकिन दूसरी व्यवस्था जो है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भी एक काफिला जो है वो तैनात किया गया है और जब चॉपर के माध्यम से वो वहां पर पहुंचेंगे तो उस काफिले के जरिए वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे। इसके अलावा अगर हम पूरी जानकारी बता दें तो अब से कुछ ही देर में मतलब जो राइट टाइम अगर बात की जाए प्लेन लैंडिंग की तो वो यहाँ पर 9:50 बताई गई है। लेकिन 2 से 5 मिनट या 10 मिनट तक मौसम के चलते कहीं ना कहीं मौसम जो जिस तरीके से खराब हुआ है तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी देरी जो है इस दौरे को लेकर, इस लैंडिंग को लेकर हो भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि कितनी देर यहाँ पर प्लेन को लैंडिंग करने में लगेगा या फिर मौसम खराब होने के चलते दुष्यंत आप नजर बना के रखिएगा और हर एक तस्वीर सबसे पहले IVC 24 के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें जहां पे पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। भोपाल कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे पीएम मोदी और यहां से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के वो रवाना करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लाल परेड मैदान में पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे जहां से वो 5 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आपको ये भी बता दें कि 3 ट्रेनों को वर्चुअली वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। इसके साथ ही 2 ट्रेनों को रवाना वहां से करेंगे। तो आपको बता दें कि लाल परेड मैदान में, लाल परेड ग्राउंड में उनका कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का नाम है मेरा बूथ सबसे मजबूत, जिसमें वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तो तैयारियां काफी पहले से की जा रही थी। इंतजार किया जा रहा था कि बस
पीएम मोदी कब पहुंचेंगे और फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और उनके बैक टू बैक जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि कमलापति रेलवे स्टेशन अब वो जाएंगे और उसके बाद यहां से वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे, हरी झंडी दिखा के ट्रेन को रवाना करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पे मौसम बदला है लेकिन कार्यक्रम उसी तरीके से किए जाएंगे। रोड शो पहले प्रस्तावित था लेकिन अब रोड शो नहीं होगा। वायुसेना के विमान से यहां पे पहुंचे हैं और कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काफिला जो है वो निकल चुका है, 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। इसके साथ ही लाल परेड मैदान में उनका कार्यक्रम होना है जिसमें वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो लगातार पल पल की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और आपसे कुछ ही देर बाद कमलापति रेलवे स्टेशन भी पहुंचेंगे, क्या पहुंच चुके हैं? तो ये सीधी तस्वीर है, देखिए बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं। ये वही विमान है जिससे पीएम भोपाल पहुंचे हैं। लाल परेड मैदान में भी पीएम का कार्यक्रम होना है और जिस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोपाल का जो मौसम बना हुआ है और उसी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विमान आपको दिखा रहे हैं, जिस विशेष विमान से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। वायुसेना का ये विमान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं और पूरा काफिला जो है उनके वेलकम के लिए वहां पे मौजूद है। विमान है जिससे ये मोदी भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल को तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की ये तस्वीरें हैं। वायुसेना का ये वही विशेष विमान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात है वो भी मध्य प्रदेश वासियों को देंगे। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है और 3 वर्चुअली सौगात जो है अलग अलग प्रदेश के मिलेगी। तो ये तस्वीरें सीधी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें स्टेट हैंगर से हमारे संवाददाता दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दुष्यंत, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं क्योंकि पीएम पहुंच चुके हैं? देखिए तस्वीरें सीधी नजर आ रही हैं और जो पहली तस्वीरें हैं वो IBC 24 पर नजर आ रही होंगी और जिस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है, वायुसेना का जो प्लेन है वो यहाँ पर स्टेट हैंगर पर पहुंच गया है और देखिए धीरे धीरे करके वो उन चॉपर्स की ओर बढ़ रहा है जिन चॉपर्स के माध्यम से वो यहाँ से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की ओर रवाना होंगे। लेकिन अभी देखिए जैसे ही वो लैंड किया उसके बाद तुरंत वो वापस उन्हीं चॉपर्स की ओर बढ़ रहा है। जो वायुसेना का विमान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचा हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश ये की जाए, हमने ये कोशिश की है कि हर एक तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की उन दर्शकों तक पहुंचे और अब से कुछ ही देर बाद जब ये प्लेन रुकेगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्टेयर्स के माध्यम से प्लेन से उतरेंगे और यहाँ से चॉपर के माध्यम से वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय